नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भूगोल विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और भूगोल विषय को हम 3 भागों में बांटकर सुविधा की दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और देशों की मैपिंग। ठीक है, इन्हीं तीनों आयामों के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, भूगोल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अध्ययन में हम जब आज हमारा यह इंट्रोडक्शन क्लास है और जब कल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो जो इंडेक्स हम यहाँ पे आपको दर्शाए हुए इंडेक्सों में, इन्हीं इंडेक्सों के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे पुनः हम इसी तरह इंडेक्स एक बनाएंगे। इन्हीं इंडेक्सों के माध्यम से हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और मैपिंग भी हम पढ़ेंगे। पहले एक एक चीजों को हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विश्व का भूगोल में आज से हम लोग लेक्चर विश्व के ये भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो भूगोल में हम लोग क्या करेंगे, भारत का भूगोल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम जो जिस चैप्टर पर या जिस उसके आयाम पर बात होगी उसमें हम सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। उस सामान्य परिचय में हम देखेंगे क्या, भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, भारत की अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो अक्षांश और देशांतर रेखा होती है यह विश्व इतिहास का पार्ट है, लेकिन जब इसके हम सामान्य परिचय को देखते हैं तो उसमें अभी हम अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं कि भारत का कितना अक्षांशीय विस्तार है, भारत का कितना देशांतरी विस्तार है। जब हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत के भूगोल के परिदृश्य में देखेंगे तब वहां पर हम पढ़ेंगे, और अक्षांशीय देशांतरी विस्तार यहाँ विश्व के भूगोल में भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर भारत की कर्क रेखा देखेंगे कि भारत की जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और जब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि विश्व की कर्क रेखा कितने विश्व के देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर मानक समय हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूरस्थ बिंदु में देखेंगे। दूरस्थ बिंदु जैसे इंदिरा कॉल कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, फिर उसके बाद केमोरीन कहाँ पे है, कीबुथु कहाँ पे है, गोहार मोती या गोहार माता कहाँ पे है, इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूरस्थ बिंदु में। फिर उसके बाद हम सीमावर्ती देश के बारे में देखते हैं कि पाकिस्तान की कितनी सीमा भारत के साथ लगी हुई है, अफगानिस्तान की सीमा कितने भारत के साथ लगी हुई है, चाइना की सीमा कितने देश लगी हुई है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब म्यांमार होते हुए जितनी सीमाएं लगी हुई हैं उसके बारे में हम देखेंगे, सीमावर्ती देशों में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरा फेज में जब आएंगे, यह देखने में तो बहुत लंबा फेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है दो वीडियो में ये सब चीजें सारी जो है समेट ली जाएंगी। ठीक है, अब जब घबराइए मत, इंडेक्स में जितना लिखा गया है ये मुश्किल से ये भारत के ये जो लेक्चर चलेगा भारत के भूगोल वाला, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 20 से 25 लेक्चर में इसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा जब फेज में चलते हैं, इसके जो दूसरे आयाम में चलते हैं तो हम देखते हैं कि भौतिक विभाजन देखते हैं। ठीक है, जो भौतिक विभाजन में हम देखेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश देखेंगे। जैसे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जैसे प्राकृतिक प्रदेशों में जो भारत को बांटा गया है उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, उसमें हम लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, फिर उसके बाद लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद हम अराकान योमा पर्वत देखेंगे, ये सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां देखते हैं और एवं पहाड़ियां देखते हैं। जैसे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां में जैसे सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हरिचंद्र श्रेणी। ठीक है, सतमाला श्रेणी। ठीक है, उसके बाद गिरनार श्रेणी, ये सब श्रेणियों के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला, पहाड़ियां, जैसे कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, ये सब जो राजपीपला की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे जब इस आयाम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं पर्वत चोटियां हैं, जैसे
पर्वत चोटी में जोड़ा बेटा पर्वत चोटी, अनाईमुड़ी पर्वत चोटी, ठीक है, ये नाम सुने होंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको और ब्रीफ में नॉलेज आपको दूंगा। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, सारी इंट्रो क्लास चल रहा है, कैसे कैसे माध्यम से हम चीजों को समझेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चीजों घाटियां पढ़ेंगे, ठीक है, घाटियां पढ़ेंगे, जैसे नदी घाटियां हैं, ठीक है, सिंधु नदी घाटी जो है उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस कश्मीर घाटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब चीजों को बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पास के बारे में पढ़ेंगे, जिसको दरा बोलते हैं। दरा में जैसे सिर्फ किला दरा, बनिहाल दरा, ठीक है, फिर उसके बाद लिपुलेख दरा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है कि जिलेपला दरा, जो जिला दरा, ऐसे जो चीजें हैं, जो दरा हैं, जिनको जिनको दरा एक दूसरे को जोड़ते हैं, नदियों को मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें सड़क रास्ता प्रशस्त करते हैं। इन दरों के माध्यम से हम पढ़ेंगे किन दरों से होकर किन, जैसे श्रीनगर को कौन सा दरा जोड़ता है, ठीक है, लेह को और मनाली से कौन सा दरा जोड़ता है, किन किन दरे से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी किस दरे से होकर प्रवेश करती है। जब दरा पढ़ेंगे तो सारी चीजों को बताएंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हिम रेखा और हिमनद, ठीक है, जैसे आप हिम रेखा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हिमनद के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हिमनद है भारत के, सियाचिन है, ब्याफो है, बाल्टोरो है। जब इसमें पढ़ाया जाएगा तो और ब्रीफ नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। पठार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मालवा का पठार, रांची का पठार, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार, ये सब चीजें जब पठार आएगी तो उसमें चीजें बताई जाएंगी कि ये पठार का विस्तार क्या है, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, इसमें कौन सी श्रेणियां हैं, ये सब चीजों को इसमें बताया जाएगा। फिर तटवर्ती भाग देखते हैं, जैसे तटवर्ती भाग में पढ़ते हैं हम कि इसी तटवर्ती भाग में जैसे पढ़ते हैं भारत की तट रेखा देखते हैं कितनी है, भारत की तट रेखा कितनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती एवं पश्चिमी तट, पूर्वी, जैसे पूर्वी और पश्चिमी जो तट है, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट के बारे में जो खास खास चीजें हैं उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। फिर द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर ऐसे करके फिर उसके बाद जो उसके समीप में द्वीप हैं उसके बारे में जब आया जाएगा तो यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर द्वीप समूह में जैसे पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ेंगे, ठीक है, बंगाल खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह है, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे हम चलेंगे तीसरे फेज में जब आएंगे तो हम देखेंगे कि हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे 28 राज्य हैं इसमें और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन से राज्य सबसे बड़े हैं, कौन छोटे हैं, वहाँ पे जो प्रसिद्ध चीजें हैं उनके बारे में यहीं पे लगे हाथ पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रजाति और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन जनजाति कहाँ पड़ती है, जैसे टोडा जनजाति कहाँ मिलती है, ठीक है, ये ऐसे ही करके जो जनजातियां हैं उनके बारे में, बकरवाल जनजाति कहाँ पे मिलती है, ठीक है, तो ऐसे करके सब चीजों को पढ़ा जाएगा। फिर हम आएंगे 5वें फेज में, जब आएंगे तो अफवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये फेज ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इसी हायरार्की की तरह हम क्या करेंगे, चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इस चीजों को पहले लिख लूंगा, जिससे क्या होता है जब पहली बार चीजों को पढ़ा जाता है तो ऊहापोह की स्थिति बनी होती है, क्या पढ़ना होता है। तो जब पहली बार जब इंडेक्स को आप देख लेंगे तो आपके अंदर से ऊहापोह की भी स्थिति खत्म हो जाएगी, और जो भूगोल को लेकर संशय बना हुआ है कि यह बहुत टफ है, चाहे जो भी चीजें हैं वो चीजें आपके मन और मस्तिष्क से निकल जाएंगी। तो अफवाह तंत्र में जब हम आते हैं तो हम अफवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसमें चौथा फेज में जाएंगे तो दक्षिण भारत की क्या पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां फेज में प्रताप, मतलब ये क्या नाम है कि ये पढ़ेंगे, क्या नाम है कि जल प्रपात पढ़ेंगे, जल प्रपात, ठीक है, यहाँ पर लिख लें जल प्रपात और झीलें पढ़ेंगे, ठीक है। बेम्बनाट झील कहाँ पे है, मानसरोवर झील कहाँ पे है, ऐसे राकस ताल झील कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे करके जो झीलें हैं वो झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकटाक झील कहाँ पे है, डल झील कहाँ पे है, उन झीलों की क्या विशेषता है, उन झीलों से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, उन झीलों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें जब आएंगे तो हमें उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे, जलवायु में हम क्या पढ़ेंगे, मानसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शीतकालीन वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ठंडी में कहाँ कहाँ वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। फिर उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है तो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जब पढ़ाएंगे तो सारी चीजों को एकदम ब्रीफ नॉलेज देंगे और उस समय उस चीजों को पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर चीजों को आप जानते हैं प्राकृतिक
वनस्पतियों में देखते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियों में जब हम चलते हैं तो प्राकृतिक वनस्पतियों में हम देखेंगे कि कहाँ पे ताड़ मिलता है, कितनी ऊंचाई पर जाने पे हमको ये चीड़ के पेड़ मिलते हैं, कितने ऊंचाई पर जाने पे हमें क्या नाम है कि इसके लीचेन घास मिलती है, काइयां मिलती हैं, ऐसे करके। और क्या नाम है कि देवदार के वृक्ष कितने ऊंचाई पे मिलते हैं। तो जब ये प्राकृतिक संसाधन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताया जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पतियों में कौन कौन से पौधे कितने ऊंचाई मिलते हैं और उनको कितना तापमान चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए। तो इससे हमको जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद 9वां फेज में आएंगे तो हम सिंचाई एवं नहरें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंचाई एवं नहरें के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सतलज और ब्यास से कौन सी नदी नहर निकाली गई, जैसे इंदिरा निकाली गई है। ठीक है, फिर उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना बना से कौन सी नदियों नहरों का निर्माण किया गया उसको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे गोविंद वल्लभ सागर पंथ से नहरों का जो सिंचाई किया था किन क्षेत्रों में किया था इसको बताया जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें बताया जाएगा, सिंचाई एवं नहरें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगे हाथ इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं बताएंगे। ठीक है, किस नदियों पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और किन किन राज्यों में इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ मिलते हैं वो सब चीजें से बताया जाएगा। जब 11वां फेज आएगा तो उसमें हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जैसे खरीफ, रबी, जायद, इनके बोने का समय, कौन कौन से किस्म हैं जो इनमें प्रचलित हैं, उनके उन कहाँ किन धरती पे क्या किस किस कहाँ पे ये इनका क्या नाम है कि इनका वो किया जाता है, खेती की जाती है, जूट, कपास, ये सब बागानी फसलें उसके बारे में इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कृषि के बारे में हम थोड़ा सा चीजों को और मिटा लेते हैं। तो और मैं इधर के चीजों को मिटा लेते हैं, उसके बाद मैं इंडेक्स को थोड़ा सा और बताऊंगा। इस चीजों को मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो होता था वो क्या नाम 10वां 11वां था खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में आप वही पढ़ेंगे, कोयला पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर उसमें 12वां में आप लिख लीजिए, 12वां में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 13वां जो है आपका, जो 13वां है उसमें हम परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्थल परिवहन और एक पढ़ेंगे जल परिवहन। चीजों को समझिए, एकदम आसानी से चीजों को इंडेक्स समझ लेंगे, चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी, चीजों को एकदम आसानी से समझते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम 14वें फेज में जो है जो सारी चीजें जो है जो चीजें छूट गई हैं उन चीजों को इसी में विविध में पढ़ाया जाएगा। इन सारे सब टॉपिकों के माध्यम से हम पूरे समग्र भूगोल में अर्थात भारत के भूगोल को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जितने इंडेक्स लिखा है और जो छूट गई हैं चीजें, हमको तो लग रहा है आशा है कि चीजें छूटी नहीं होगी, सारी चीज को इसमें इकट्ठा कर लिया गया है, लेकिन जो चीजें छूट गई हो वो चीजों को हम विविध में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ विश्व भूगोल में जब चीजों को हम पढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हायरार्की आपको यहाँ पे इंडेक्स के माध्यम से चीजों को समझाई गई है, ठीक उसी प्रकार से जब विश्व की भूगोल को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहां भी चीजों को उसी तरह से ही समझाया जाएगा। ठीक है, मैपिंग को थोड़ा देख लेते हैं। मैपिंग में क्या होता है, तो मैपिंग में लोगों का भ्रम रहता है कि जब हम मैपिंग पढ़ लेते हैं तो वही विश्व के इतिहास वही होते हैं, नहीं सॉरी, विश्व का भूगोल वही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उन 7 कॉन्टिनेंट के जहाँ पे नदियां हैं, वो नदियां हैं वहाँ पे कौन से पठार हैं, वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ पे कौन कौन से क्या नाम जलप्रपात है, कौन कौन से खनिज संसाधन है, कौन कौन से शहर हैं जो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में दिखाए गए हैं। तो उन 12 में जो 7 कॉन्टिनेंट का अध्ययन किया जाता है वो मैपिंग में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, मैपिंग में किया जाता है। जो 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं उनका जो है उस मैपिंग में किया जाता है। इन्हीं मैपिंग को हम बच्चों के बीच में विश्व भूगोल समझते हैं, वो विश्व भूगोल को दूसरा होता है। यह मैपिंग में जो पढ़ाया जाता है वहां पे देशों का लोकेशन बताया जाता है। ठीक है, तो हम कल से इसी जोश और खरोश के साथ आपके सामने इसी समय इसी वक्त भारत के भूगोल को लेकर उपस्थित होंगे और आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।